नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद मुंडे ट्रेडिंग चार्ट एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं और आप सभी को बधाई देना चाहता हूं कि ट्रेडिंग जैसे शानदार प्रोफेशन को आपने सिलेक्ट किया। फ्रेंड्स, इसके पहले वाले दो वीडियोस में हमने सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न और डबल कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में बात की थी और वहां पर हमने पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की थी कि सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न का क्या सिग्निफिकेंस है चार्ट पे और डबल कैंडलस्टिक्स पैटर्न कैसे कोरिलेटेड है सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न के साथ। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे ट्रिपल कैंडलस्टिक्स पैटर्न। ठीक है, बट इस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा दैट वी आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर एनी सेबी रेगुलेशंस। दिस वीडियो हैज बीन मेड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। दिस वीडियो इज नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ इक्विटी। ट्रेडिंग चार्ट एकेडमी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रॉफिट और लॉस। बिफोर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड, डू योर ओन रिसर्च एंड कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। ठीक है, सो आज हम समझेंगे ट्रिपल कैंडलस्टिक्स पैटर्न क्या होता है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है और इस चार्ट पे वर्कआउट किस तरीके से किया जाता करते हैं और हमें इसे किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, सो हम लेते हैं ट्रिपल बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न। सो ट्रिपल बुलिस्टिक्स कैंडलस्टिक्स पैटर्न में जैसे हमने सिंगल में एक सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न था, ठीक है, और डबल कैंडलस्टिक्स पैटर्न में दो कैंडलस्टिक्स को हमने कंसीडर किया था और ट्रिपल में हम तीन कैंडलस्टिक्स को कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो तीन कैंडलस्टिक्स को कंसीडर करके हमें ट्रेंड रिवर्सल आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, सो ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पर तीन कैंडल बनते हुए आपको दिख रहा है। ठीक है ना, ये जो ट्रिपल बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न में ये जो है मॉर्निंग स्टार, ठीक है, जो हम अभी बता रहे हैं, ये हमें सपोर्ट पे ही चाहिए क्योंकि हम बुलिश ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहे हैं। हम बुलिश, हमारा जो व्यू है वो टोटली बुलिश है। ठीक है, सो जब मैंने आपको बोला है कि जब बुलिश की बात करता हूं तो वो हमें सिग्नल सपोर्ट पे मिलना चाहिए और जब बेयरिश की बात करता हूं तो हमें सिग्नल रेजिस्टेंस पे मिलना चाहिए। रिवर्सल सिग्नल जो है वो हमें रेजिस्टेंस पे मिलना चाहिए जब मैं बेयरिश की बात करूंगा, और जब मैं बुलिश की बात करूंगा तो वो जो सिग्नल है वो हमें सपोर्ट पे मिलना चाहिए। ठीक है, नंबर वन। अभी चलते हैं बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न की तरफ। ठीक है, सो ये डे वन का है, डे वन, ये डे टू है और ये डे थ्री है। ठीक है, अब डे वन पे एक रेड कैंडल बनते हुए आपको दिखी। ठीक है, ये ऑलमोस्ट सपोर्ट के आसपास ही रेड कैंडल, मैं इसको सपोर्ट पकड़ लेता हूं, ये लाइन एक सपोर्ट बना देता हूं। ठीक है, सो ये सपोर्ट बना है। यहां पर एक आपको बियरिश कैंडल बनते हुए दिखी है। ठीक है, बियरिश कैंडल बनते हुए दिखी है। एक चीज आप ध्यान में रखिए, फिर से मैं एक दोहरा रहा हूं, जो डबल कैंडलस्टिक्स पैटर्न में हमने जो कंसेप्ट समझा था, हाई मार्क कीजिए, लो मार्क कीजिए, ओपनिंग मार्क कीजिए और क्लोजिंग मार्क कीजिए, सेम कंसेप्ट यहां पर भी अप्लाई होता है, ध्यान से देखिए। ठीक है, सो ये जो है मॉर्निंग स्टार नाम क्यों दिया हुआ है, क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसको मॉर्निंग स्टार मतलब हरा भरा सब कुछ है, सो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, उसके बाद में हम बियरिश भी सीखेंगे, पहले मॉर्निंग समझ लेते हैं क्या होता है। तो ये बना है मॉर्निंग स्टार, तो जापानीज लोगों ने इसको मॉर्निंग स्टार नाम दिया हुआ है। मॉर्निंग स्टार में ये ऊपर का जो टेल है या शेडो है, अपर शेडो या लो एंड लोअर शेडो, आइदर इट शुड बी इक्वल, ये दोनों इक्वल होना चाहिए या थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस रहेगा, लाइक ये थोड़ा बड़ा है ये थोड़ा छोटा है, या ये थोड़ा बड़ा है ये थोड़ा छोटा है, स्लाइट डिफरेंस ही चल जाता है। ठीक है ना, बड़ा डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि इसका टेल जो है वो इतना बना है, इसका सिर्फ इतना ही बना है तो ये हैमर हो जाएगा, या इसका इतना बन गया है इसका बिल्कुल इतना सा बन गया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। स्लाइटली डिफरेंस चल जाता है, इक्वल रहेगा तो इट्स अ बेटर। ठीक है, अब यहां पर जब मॉर्निंग स्टार क्रिएट हुआ तो जो थर्ड डे का कैंडल बनेगा ये हमें कैंडल बुलिश ही चाहिए, क्योंकि बेयरिश कैंडल अगर मिला तो वो नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, ये नीचे की तरफ बियरिश कैंडल अपना बनाएगा, तो इसका ये जो मॉर्निंग स्टार है उसका सिग्निफिकेंस खत्म हो गया और इसने जो सपोर्ट था वो भी ब्रेक कर दिया, ऐसा हम कंसीडर करेंगे। और मार्केट अभी रिवर्सल की तरफ जाने के लिए रेडी है, ये हम कंसीडर करेंगे अगर रेड कैंडल बना तो। लेकिन अगर ये ग्रीन कैंडल बनता है तो ये 100% मॉर्निंग स्टार है। ठीक है, अब ये मॉर्निंग स्टार हम समझते हैं, जो मैंने अपनी कंसेप्ट समझाया था डबल कैंडलस्टिक्स पैटर्न पे, वो सेम कंसेप्ट यहां पर समझते। इसका हाई मार्क कर दीजिए। ठीक है, ये कैंडल का लो मार्क कीजिए, क्योंकि ट्रिपल है तो हम तीनों का मिलके पकड़ेंगे, डबल था तो हम दो का पकड़ देते। ठीक है ना, ये लो। ठीक है, एक मैं हाई से लेके लो तक का एक ट्रेंड बना देता हूँ, एक लाइन खींच देता हूँ, लाइन बना लेता हूँ। ठीक है, अब इसका ओपनिंग क्या था ये मार्क कर लीजिए, ये ओपनिंग ये मार्क कर ली मैंने।
और थर्ड डे कैंडल का क्लोजिंग क्या था। तो थर्ड डे कैंडल का क्लोजिंग ये था, इसको भी मार्क कर लिया। अब बताइए ये क्या बना, अब बताइए ये क्या बना। ठीक है, ये हैमर बना है, यानी मार्केट ने हमें रिवर्सल सिग्नल यहां पर दे दिया था कि मार्केट यहां से रिवर्स हो सकता है, और थर्ड डे की कैंडल ने हमें कंफर्मेशन दे दिया कि मार्केट यहां से रिवर्स होने ही वाला है या हो चुका है। ठीक है, अब आप हम हमारा जो व्यू रहेगा वो बुलिश रहेगा। सो ये चीज आपको समझ में आ रही है। ठीक है, जैसे सेम सेम मतलब आप एक चीज देखिए, अगर हमने सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न ढंग से नहीं पढ़ा तो क्या हम डबल और ट्रिपल कैंडलस्टिक्स किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है हम पढ़ पाएंगे? नहीं, इसीलिए बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो इसके जो मेन पॉइंट्स है, फाउंड एट द सपोर्ट एरिया, ये हमें सपोर्ट पे ही मिलना चाहिए क्योंकि ये बुलिश में बुलिश मार्केट में कंसीडर होता है, हमारा व्यू बुलिश है। ठीक है, लोअर शेडो एंड द अपर शेडो शुड बी इक्वल और स्लाइटली डिफरेंस इज कंसीडर्ड। ये इसमें मॉर्निंग स्टार में लोअर शेडो एंड द अपर शेडो शुड बी इक्वल और स्लाइटली डिफरेंस इज कंसीडर्ड। सो ये मैंने आपको बता दिया था। कलर डजंट मैटर, ये रेड कलर भी हो सकता है बट ये ग्रीन कलर में ही फॉर्म होना चाहिए, ये ऊपर की तरफ ही फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, इंडिकेट ट्रेंड रिवर्सल, ये हमें ट्रेंड रिवर्सल इंडिकेट करता है क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर एक पॉज मूवमेंट लिया हुआ है। मॉर्निंग स्टार मतलब मार्केट ने यहाँ पर एक पॉज मूवमेंट लिया हुआ है और यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है। ठीक है, अब ये समझते हैं हम चार्ट पर। अब ये देखिए, मार्केट ने यहाँ पर एक सपोर्ट लिया, यहाँ पर एक सपोर्ट लिया। ठीक है, जब तीसरी बार मार्केट सपोर्ट पे आया था ना, यहाँ पे जब तीसरी बार मार्केट सपोर्ट पे आया था, ठीक है, सो ये देखिए, ये एक रेड कैंडल बना है, बिल्कुल सपोर्ट पे बना हुआ है, बिल्कुल सपोर्ट पे बना हुआ है। ये बीच में ये सेकंड डे की कैंडल आपको दिख रही है रेड वाली, ये डे 1, डे 2 और ये ग्रीन वाला जो है वो डे 3 है। ठीक है, तो ये डे रेड बनी, डे 2 भी रेड बनी है। तभी भी आपको बताया था कि कलर डजंट मैटर। अच्छा ठीक है, और अपर शेडो और लोअर शेडो या अपर टेल और लोअर टेल जो है स्लाइटली डिफरेंस चलेगा। तो इसका नीचे का जो शेडो है वो थोड़ा बड़ा है, ऊपर का थोड़ा कम है, स्लाइटली डिफरेंस इज कंसीडर। ठीक है, लेकिन जो थर्ड कैंडल बना है वो ग्रीन बना हुआ है। ठीक है, इसका मतलब यहां पर मॉर्निंग स्टार जो बनी सपोर्ट पे, उसका सिग्निफिकेंस हमारे लिए है क्योंकि थर्ड डे का जो कैंडल है उसने हमें क्लियर इंडिकेशंस दे दिया है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। अब ये ऊपर की तरफ जाने के लिए हमें अगर आइडेंटिफाई करना है, अगर हम भूल गए कि इसको मॉर्निंग स्टार कहते हैं, तो बस वही कंसेप्ट अपनाइए, हाई मार्क कीजिए, लो मार्क कीजिए, इसकी क्लोजिंग मार्क कीजिए, इसकी ओपनिंग मार्क कीजिए, बन गया आपका आइदर ड्रैगन फ्लाई डोजी है तो फिर हैमर। नाउ यू कैन गो अहेड विद द ट्रेड। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, आप इजीली इसे आइडेंटिफाई करके इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है ना, चलते सेकंड चार्ट की तरफ। ये देखिए, ये एक सपोर्ट लिया मार्केट ने, ये एक सपोर्ट लिया, और तीसरी बार जब सपोर्ट लेने के लिए मार्केट जब आया यहां पर, तो यहां पर देखिए सेम इसके पहले वाला जो था सेम उसी तरीके से यहां पर भी बिहेव किया। डे 1 कैंडल रेड, डे 2 कैंडल, डे 1 कैंडल, डे 2 कैंडल भी रेड ही बनी है। ठीक है, ग्रीन बनी नहीं है। और ये डे 3 का कैंडल, ये डे 3 कैंडल ने हमें सिग्नल दे दिया है कि मार्केट यहां से रिवर्सल होने वाला है। अब अगर हम ये तीनों चीज को हमारे वो कंसेप्ट से अगर मैच करते हैं, हाई लो वाला HCL वाला कंसेप्ट, ठीक है, तो HCL वाले कंसेप्ट के हिसाब से अगर आपने देख लिया तो इसका हाई मार्क कर लिया, उसी का लो, तो वो एक ही कैंडल पूरा एनगल्फ कर गई है 2 दिन के कैंडल को। ठीक है, ये मतलब एनगल्फिंग भी हुआ है और मॉर्निंग स्टार भी हुआ है। ठीक है, सो ये देखिए, इसको एनगल्फ कर लिया, अब इसका हाई भी वही है, लो भी वही है थर्ड डे का। ठीक है, इसकी ओपनिंग यहाँ पर है, इसकी और ये रेड कैंडल की ओपनिंग यहाँ पर है, ग्रीन की क्लोजिंग यहाँ पर है। फिर ये बन गया ड्रैगन फ्लाई डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी बना। अब यहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं, यानी सपोर्ट पे अगर ड्रैगन फ्लाई डोजी बनता हुआ दिख रहा है तो हम ये ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यानी बिल्कुल कर सकते हैं। राइट, समझ में आ रहा है। और उसके बाद में उसकी रैली देखिए। सो प्रॉपर लोकेशंस पे आपको प्रॉपर प्राइस क्या बोल रहा है वो समझना जरूरी है, अदरवाइज अगर हम ऐसे ही ब्लाइंडली ट्रेड करेंगे तो कोई मतलब नहीं बनेगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स अभी चलते हैं ट्रिपल बियरिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न की तरफ। ये एग्जैक्टली ऑपोजिट है, वो मॉर्निंग स्टार था तो यहां पर ये इवनिंग स्टार कंसीडर होता है। ठीक है, इवनिंग स्टार मतलब सूरज डूबता जा रहा है, मॉर्निंग स्टार मतलब सूरज निकल रहा है ना। ठीक है, सो इवनिंग स्टार का मतलब सूरज डूबता जा रहा है, अंधेरा छाने वाला है।
मैंने आपको डार्क क्लाउड का कवर के बारे में बताया था, डबल कैंडलस्टिक्स पैटर्न में घने बादल छाए हुए हैं, तो यही है इवनिंग स्टार मतलब घने बादल, ठीक है। सो ये भी हमें ट्रेंड रिवर्सल बताता है कि मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट करने वाला है। जब मैं बोलता हूं कि मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट करने वाला है, यानी ये हमें कहां पर मिलना चाहिए, रेजिस्टेंस पे, राइट, क्योंकि रेजिस्टेंस पे ऊपर की तरफ मिलेगा, वहां से हम शॉर्ट सेल करेंगे नीचे की तरफ, ठीक है। तब हमारा व्यू बियरिश रहेगा, तो वो नीचे की तरफ अगर आना है तो हमें ऊपर का ही रेजिस्टेंस देखना है ना। सो जब कभी मार्केट बियरिश रहेगा तो हम रेजिस्टेंस देखेंगे, और बुलिश रहेगा तो हम सपोर्ट देखेंगे, ठीक है। अब ये देखिए, ये मैं सपोर्ट कंसीडर कर लेता हूं, ये सपोर्ट है, सॉरी रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब मार्केट ने यहां पर मार्केट नीचे से ऊपर चलते 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 आ रहा था, तो यहां पर एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, इसकी ये ओपनिंग करके ये ग्रीन कैंडल यहां पर मार्केट ने एक फॉर्म कर दी, ठीक है। उसके बाद में एग्जैक्टली रेजिस्टेंस पे हमें ये एक कैंडल देखने मिला, ठीक है, जिसका लो और हाई, अपर शेडो और लोअर शेडो, ये दोनों इक्वल था, और एक उसने बॉडी बनाई थी। वो बॉडी हो सकता है थोड़ी छोटी हो, थोड़ी सी बड़ी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो उसने एक अपर बॉडी और लोअर बॉडी इक्वली बनाते हुए एक पैटर्न फॉर्म कर दिया, ठीक है। सो अभी इस पैटर्न से हमें ये चीज पता चल गई कि ये इवनिंग स्टार है, लेकिन ये इवनिंग स्टार का सिग्निफिकेंस कब है, जब मार्केट यहां से नीचे की तरफ रिवर्सल देगा, तब नीचे की तरफ रिवर्सल देगा तभी इसका सिग्निफिकेंस है। ऊपर की तरफ देगा तो इसका मतलब इसने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर दिया, रेजिस्टेंस को तोड़ दिया इसने, ठीक है। बट इसने रेजिस्टेंस को तोड़ा नहीं, इसने नीचे की तरफ फिर एक बड़ी सी रेड कैंडल बना दी। अब हमारे उसी कंसेप्ट पे आते हैं, यहां पर देख लेते हैं हम सेम कंसेप्ट। ये इसका हाई मार्क कर दो, जिस किसी का, तीनों में से जिस किसी का हाई है उसका वो हाई मार्क कर दो, इसका लो है, इसका लो है, जो भी है वो लो मार्क कर दो, ठीक है। इस कैंडल की ओपनिंग क्या थी, ये थी, ओपनिंग मार्क कर दो, और इस कैंडल की क्लोजिंग मार्क कर दो, सॉरी इस कैंडल की क्लोजिंग मार्क कर दो। क्या बनता हुआ दिखा आपको, हैमर या तो ग्रेवस्टोन डोजी। इसका मतलब यहां पर मार्केट ने आपको रिवर्सल सिग्नल दे दिया, ये चीज हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। सो ये जो कंसेप्ट है ना कैंडल बनाने का, मतलब जो हैमर बनाने का जो कंसेप्ट है, वो देखिए कितना कोरिलेशन है। सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक्स पैटर्न और ट्रिपल कैंडलस्टिक्स पैटर्न का कोरिलेशन कितना है, कितना कोरिलेशन है। अगर ये चीज हम नहीं समझ पाए ना, तो फिर तकलीफ होती है ट्रेंड रिवर्सल पहचानने में, ठीक है। कहां से प्राइस मूवमेंट करने वाला है, उल्टा मूवमेंट करने वाला है, ये पहचानने में तकलीफ होती है। और हम लोग ये बोलते हैं कि मार्केट ने हमें ट्रैप किया, एक्चुअली मार्केट को हम समझ नहीं पाते, इसलिए हम ट्रैप होते हैं, ठीक है। सो ये समझते हैं इवनिंग स्टार। ये देखिए, ये सपोर्ट, अरे सॉरी फ्रेंड्स, ये भी सपोर्ट ही है, ओ सॉरी रेजिस्टेंस, सॉरी रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ठीक है। और यहां पर देखिए, यहां पर आपको एक इवनिंग स्टार फॉर्म होते हुए दिखा है, लेकिन इसमें मजे की बात, एक चीज आप देखोगे, ये रेजिस्टेंस, इसमें एक मजे की बात आप देखोगे, यहां पर रेजिस्टेंस पे आके इसने इवनिंग स्टार फॉर्म तो किया है, लेकिन ये जो दूसरा है ना, दूसरा डे थर्ड का जो है, वो उतना पावरफुल रिजेक्शन उसने नीचे की तरफ नहीं दिया है, ठीक है। नीचे की तरफ पावरफुल रिजेक्शन नहीं दिया है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखिए इवनिंग स्टार हो या मॉर्निंग स्टार हो, ठीक है, ये जब कैंडल फॉर्म होता है ना, ये पकड़ के चलिए, ये है इवनिंग स्टार, ठीक है। इवनिंग स्टार जब बनता है तो ये जरूरी नहीं कि थर्ड डे पे ही वो नीचे की तरफ चला जाए, थर्ड डे पे ही नीचे की तरफ चला जाए जरूरी नहीं है। हो सकता है ये और एक दिन लेवे, हो सकता है ये और एक दिन लेवे, ठीक है, और उसके बाद में नीचे चला जाए, तो भी ये तीनों कैंडल को मिलके भी हम कंसीडर करते हैं कि ये इवनिंग स्टार ही है, क्योंकि तीनों कैंडल का हाई लो आप मार्क करोगे, ये तीनों कैंडल की बात कर रहा हूं मैं, ये तीनों कैंडल का हाई लो मार्क करोगे तो आपको एक सिंगल कैंडल मिलेगा जो ऐसा ही डायरेक्शन बताता है, ठीक है। सो ये एक चीज मार्क करने लायक है, इसमें इवन मॉर्निंग स्टार में भी ये चीज मार्क कीजिए आप, ठीक है। सो कहने का मतलब देखिए, इसने सेकेंड डे को ही ब्रेक नहीं किया, सेकेंड डे को इसने, बट थर्ड डे को इसने आपको इंडिकेशन दे दिया है कि हम नीचे की तरफ रवाना हो रहे,
जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये देखिए ये इवनिंग स्टार बना तो सही, बट डे 2 पे उसने कंफर्मेशन नहीं दिया हमें कि वो नीचे की तरफ जाने वाला है करके। सो क्या हम उसको ट्रेड करेंगे? नहीं। बट डे 3 पे है ना, उसने बताया कि वाकई में, क्योंकि आप इसके डे का हाई लो किया, इसकी ओपनिंग और इसकी क्लोजिंग, ठीक है। तो ये हमें नीचे की तरफ हैमर बनता हुआ दिखाई दिया, तो ये चीज हम कंसीडर कर सकते हैं, ये चीज हम कंसीडर कर सकते हैं। तो नॉट नेसेसरी कि एक दिन, मतलब सेकंड डे पे अगर कोई कैंडल आपको इंडिकेशन दे रहा है, ठीक है, कि मैंने हैमर बना लिया, तो नॉट नेसेसरी कि थर्ड डे को इमीडिएटली मार्केट गिरे। हो सकता है थर्ड डे मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करे और चौथे दिन या पांचवें दिन गिरे। सो इवन उसको भी आप इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार कंसीडर कर सकते हो। उसके बाद में ये देखिए मार्केट ने फॉल कैसे दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इवनिंग स्टार का और एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस जब ब्रेक हुआ तो इसने फ्लिप सपोर्ट का काम किया, ठीक है, इसने फ्लिप सपोर्ट का काम किया। अब ये सपोर्ट, ये सपोर्ट। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैंने आपको क्या बोला था, मार्केट दो ही चीज करती है, या तो फ्लिप करती है या तो रिपीट करती है। जो अपने हाथ से है वो रिपीट करेगी या तो फ्लिप करेगी। अब इसने ये रेजिस्टेंस जब ब्रेक किया तो मार्केट ने क्या किया, फ्लिप किया और फ्लिप सपोर्ट का काम किया, ठीक है। या तो मार्केट ब्रेक करती है या तो फ्लिप करती है। अब यहीं से फ्लिप कर गई ना वो, यानी जो पहले का उसका रेजिस्टेंस था वो अभी सपोर्ट बन गया, फ्लिप कर गई मार्केट यहां से। तो ये सपोर्ट, ठीक है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस सपोर्ट पे मुझे कुछ तो सिग्नल मिले, बट फिर से इसने ये ब्रेक करके फिर फ्लिप रेजिस्टेंस का काम किया। ये सपोर्ट फिर से ब्रेक करके फ्लिप रेजिस्टेंस का काम किया, और यहां पर देखिए फ्लिप रेजिस्टेंस पे जब आ गया ना, तो उसने एक मुझे इंडिकेशन दिया, ये इवनिंग स्टार बना दिया उसने, फिर रेजिस्टेंस पे एक इवनिंग स्टार बना। ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, ये एक ऐसी कैंडल फॉर्म हुई, इनडिसिसिव कैंडल मैं इसको बोल सकता हूं, ठीक है, जिसका टेल अपर शेडो थोड़ी बड़ी है, लोअर शेडो थोड़ी छोटी है, बट बॉडी बनी है। उसके बाद में जो थर्ड डे का है वो कैंडल ने आपको क्लियर इंडिकेशन दे दिया है कि दिस इज अ इवनिंग स्टार, ठीक है। तो वही सेम कंसेप्ट आप आजमा लीजिए, ये हाई लो मार्क कीजिए, इसका लो, इसकी ओपनिंग और इसकी क्लोजिंग मार्क कीजिए, ये हैमर बन गया। दैट मीन्स ये ट्रेड करने के लिए आईएसआई स्टैंडर्ड वाला ये सिग्नल मार्केट ने दिया हुआ है कि नाउ आई कैन ट्रेड एट दिस लोकेशन, ठीक है ना। सो ये चीज, छोटी छोटी चीजें वो जो समझ लीजिए। अब चलते इनसाइड कैंडल बार पैटर्न। अब ये बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो ये कैंडल स्टिक्स पैटर्न देखिए, ये कैंडल स्टिक्स पैटर्न, ये कुछ दिख रहा है, आप सीखे हो यहाँ, ये कहीं पर कुछ याद आ रहा है आपको? ये है बुलिश हरामी, ठीक है। मतलब इनसाइड कैंडल जो है और बुलिश हरामी ये इक्विवेलेंट है, इसीलिए हमने आपको डबल कैंडल स्टिक्स पैटर्न में बताया था, जब बुलिश हरामी या बियरिश हरामी हमें अगर मिलता है तो हम ब्रेकआउट पे ही ट्रेड करते हैं। क्यों? क्योंकि इनसाइड कैंडल भी हम ब्रेकआउट पे ही ट्रेड करते हैं। फाइन, ओके। सो ये कहीं पर भी आपको मिल सकता है, या तो सपोर्ट पे मिलेगा, या तो या तो सपोर्ट पे मिलेगा या तो रेजिस्टेंस पे मिलेगा, ठीक है, कहीं पर भी मिल सकता है ये इनसाइड कैंडल। सो इसको हम ट्रेड किस तरीके से करते हैं वो आगे बताता हूं मैं। सो फाउंड एट द सपोर्ट रेजिस्टेंस एज वेल एज इन द ट्रेंडिंग मार्केट। देखिए ये तीनों मार्केट में मिलेगा, मतलब सपोर्ट पे भी मिलेगा, रेजिस्टेंस पे भी मिलेगा और ट्रेंडिंग मार्केट में भी मिलेगा। ट्रेंडिंग मार्केट क्या होता है ना, मैं इसमें ट्रेंड मतलब या तो अप ट्रेंड या तो डाउन ट्रेंड या तो साइडवेज ट्रेंड, उसको बोलते हैं ट्रेंड। सो ट्रेंडिंग मार्केट मतलब अप ट्रेंड या तो डाउन ट्रेंड, ये दोनों जगह आपको मिल सकता है, यानी सपोर्ट पे भी मिलेगा, रेजिस्टेंस पे भी मिलेगा और ट्रेंडिंग मार्केट में भी मिलेगा। इनसाइड बार इज अ स्टेट ऑफ कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन फेज में जब कोई भी प्राइस जाता है तो उसको बोलते हैं स्टेट ऑफ कंसोलिडेशन, ठीक है। सो इनसाइड बार इट इज अ स्टेट ऑफ कंसोलिडेशन, दैट इज द डे 2 प्राइस रिमेन्स इनसाइड द डे 1 प्राइस, ठीक है। ये डे 2 प्राइस है, ये डे 2 का जो प्राइस है वो डे 1 के अंदर ही है, ठीक है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द बॉडी कलर और टेल। इसमें बॉडी कलर और टेल का कोई मतलब नहीं है, ये ग्रीन बने, ये रेड बने, ये रेड बने, ये ग्रीन बने, कोई मतलब नहीं है,
वो कुछ भी बन सकता है। बट कैसा है, अगर ये रेड बन रही है और ये ग्रीन बन रही है, तो अगर ये हमें सपोर्ट पे मिल रहा है तो इसका सिग्निफिकेंस थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट यहाँ पर रिवर्सल देने की कोशिश कर रहा है, सपोर्ट पे रिवर्सल देने की कोशिश कर रहा है। सो ये सपोर्ट पे अगर ये चीज़ मिल जाती है तो अच्छा है, और ये रेजिस्टेंस पे मिल जाती है तो अच्छा है, ये रेजिस्टेंस पे मिल जाती है तो अच्छा है, क्योंकि रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ है, ग्रीन कैंडल बनी और रेड कैंडल हमें रिवर्सल का संकेत दे रही है। तो इस तरीके से है ये, फाइन। सो टेक लॉन्ग बाय एंट्री अबव हाई ऑफ द डे 1 एंड SL इज एट लो ऑफ द डे 1, टेक शॉर्ट एंट्री बिलो लो ऑफ द डे 1 एंड SL इज एट द हाई ऑफ द डे 1। अब इसमें हम एंट्री पोजीशन कैसे बनाते हैं, एंट्री कैसे बनाते हैं। अगर ये हमें सपोर्ट पे मिला है, ठीक है, ये हमें सपोर्ट पे मिला है, तो ये एक कैंडल फॉर्म हुआ सपोर्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट ये कैंडल फॉर्म हुआ, तीसरे दिन मार्केट ये इसकी प्रीवियस सेकंड डे की क्लोजिंग थी, ठीक है, क्लोजिंग थी। मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद, मार्केट ने अगर गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद अगर डे 1 का हाई ब्रेक कर देती है तो ये हमारी एंट्री पॉइंट होगी। बाय पोजीशन के लिए बोल रहा हूं मैं, बाइंग के लिए, ठीक है। सपोर्ट पे अगर ये बना है, ये सपोर्ट पे अगर बना है और डे 3 में गैप डाउन ओपनिंग देके या गैप अप ओपनिंग देके या फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट अगर डे 1 का हाई ब्रेक कर देता है और हमें यहाँ पर रिवर्सल सिग्नल मिल जाता है, तो हम यहाँ से अपनी बाइंग पोजीशन बना लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया, ठीक है। और ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इसका डे 1 कैंडल का लो, डे 1 कैंडल का लो हमारा रहेगा स्टॉप लॉस, फाइन, ग्रेट इनफ, ठीक है। अब देखते हैं अगर यही चीज हमें रेजिस्टेंस पे मिलती है, अब इसको हम रेजिस्टेंस कंसीडर करते हैं, ठीक है, इसको हम रेजिस्टेंस कंसीडर करते हैं, यानी टेक लॉन्ग पोजीशन, यहां पर है ना, ये जो बोला है टेक लॉन्ग पोजीशन या टेक लॉन्ग एंट्री या बाय एंट्री अबव हाई ऑफ द डे 1, यानी इसके ऊपर आपको बाय करना है, SL इज एट द लो ऑफ द डे 1, ठीक है, सपोर्ट पे मिला। तो अगर रेजिस्टेंस पे मिलता है तो टेक शॉर्ट एंट्री, शॉर्ट यानी शॉर्ट सेलिंग जो हम करते हैं, सेल एंट्री बिलो, इसके नीचे जब क्लोजिंग देगा, इसके नीचे जब क्लोजिंग देगा या इसके नीचे ब्रेकआउट देगा तो ये हमारी एंट्री पॉइंट बनेगी, ठीक है। और ये जो रहेगा वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। ये शॉर्ट सेल में है, यानी रेजिस्टेंस पे मिलता है, हमारा व्यू अगर नीचे की तरफ है, बियरिश व्यू है, तो हम नीचे मतलब डे 1 का लो ब्रेक करने के बाद में एंट्री करेंगे और डे 1 का हाई जो रहेगा वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा बियरिश में, फाइन। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। ये पैटर्न चार्ट पे समझते हैं, सो आपको काफी क्लैरिटी मिल जाएगी। अब ये देखिए, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, फिर से मैं एक बार फिर से रिवीजन के तौर पे दोहराता हूं, मार्केट नया कुछ नहीं करती है, या तो फ्लिप करती है या तो बोलिए मार्केट नया कुछ नहीं करती, या तो फ्लिप करती है या तो रिपीट करती है, या तो फ्लिप करती है या तो रिपीट करती है। सो ये मार्केट ने यहां पर सपोर्ट लिया, ये एक बार रिपीट किया, ये 2 बार रिपीट किया, ये 3 बार रिपीट किया है, ठीक है। ये चौथी बार जब उसने रिपीट किया ना, चौथी बार, तो आप देखिए यहां पर एक इनसाइड कैंडल फॉर्म हुआ है, यहां पर इनसाइड कैंडल फॉर्म हुआ है, कहां पर हुआ है, सपोर्ट पे एक इनसाइड कैंडल फॉर्म हुआ है। ये डे 1 का कैंडल था, रेड वाला डे 1, और ये जो कैंडल इनसाइड फॉर्म हुआ है वो डे 2 का था, ठीक है। अब मेरी एंट्री कहां बनेगी, जब डे 1 का हाई ब्रेक होगा, तो डे 1 का जब हाई ब्रेक होगा तो मेरी एंट्री पॉइंट बनेगी, जो यहां पर मैंने मार्क करके रखा हुआ, ये देखिए, डे 1 का हाई ब्रेक हुआ, मेरी एंट्री पॉइंट यहां पर बन गई। इसका मतलब थर्ड डे इमीडिएटली मुझे एंट्री मिली, और मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, मेरा स्टॉप लॉस डे 1 का लो, मेरा स्टॉप लॉस। क्या मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, बिल्कुल नहीं हिट हुआ, लेकिन मैंने रैली कितनी बड़ी एंजॉय की, काफी। अब इस चीज के लिए देखिए पेशेंस कितना चाहिए। डे 3 में मैंने एंट्री तो बना ली, ठीक है, डे 3 में एंट्री बनाई, बट मार्केट ने मोमेंटम उतना दिया नहीं है। डे 4 यानी चौथे दिन, डे 3 पे मैंने एंट्री बना ली, चौथे दिन मार्केट गैप अप ओपन होकर फिर नीचे गया, फिर नीचे की तरफ क्लोजिंग दी है, ठीक है। यानी जो मेरा बाइंग ये था, एंट्री लेवल जो था, वहीं पर आके मार्केट ने चौथे दिन क्लोजिंग दिया। 5वें दिन मार्केट लगभग वहीं पर था, थोड़ा नीचे गया, फिर ऊपर की तरफ रिट्रेस कर गया। 6ठे दिन
मार्केट ने थोड़ा पुल बैक दिया, 7वें दिन भी थोड़ा कांस्टेंट रहा, लेकिन ये है ना, ये आइडेंटिफाई, ये जस्टिफाई करता है मेरे पेशेंस। ये देखिए ये रैली कितनी बड़ी आई है। उसके बाद में 6-7वें दिन के बाद में जो मार्केट ने रैली दी है, जो मार्केट ने मूवमेंट दी है, ये मूवमेंट देखिए। सो हमें ये मूवमेंट कैप्चर करनी है, और ये मूवमेंट कैप्चर करने के लिए सर आपके पास पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट पेशेंस आप ऐसी बड़ी बड़ी मूवमेंट कैप्चर्स नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो इनसाइड बार समझ में आ गया कि अगर मुझे सपोर्ट पे मिलता है, सपोर्ट पे मिलता है, ठीक है, और मेरा व्यू अगर बुलिश है, तो डे 1 का हाई के ऊपर मेरी एंट्री रहेगी और डे 1 के लो के नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। हाउ टू ट्रेड इनसाइड बार ब्रेकडाउन। अब इनसाइड बार ब्रेकडाउन किस तरीके से हम ट्रेड करते हैं, ये कॉमन है। इनसाइड बार ब्रेकडाउन मतलब ये रेजिस्टेंस पे भी हो सकता है, ये सपोर्ट पे भी हो सकता है, ठीक है। सो देखिए ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, ये 3 रेजिस्टेंस इसने बनाए, 3 बार हाथ से किए, ठीक है। लेकिन अगर ये सेकंड रेजिस्टेंस पे आप देखोगे ना, तो ये इसने एक इनसाइड बार क्रिएट किया हुआ है। ये डे 1 है और ये डे 2 है, ये 1 और ये डे 2 है। डे 2 को इसने यहाँ पर ब्रेकआउट किया और मेरी एंट्री पॉइंट यहाँ पर बनी, ये देखिए ये मेरी एंट्री पॉइंट बनी, और यहाँ से फिर मैंने नीचे की तरफ जाना चालू किया और ये रैली मैंने तभी एंजॉय कर ली। सो ब्रेकडाउन सेम उसी तरीके से हमें ट्रेड करना है, बट इससे हम कभी भी हम इसको, इसमें क्या बोलते हैं, साइडवेज जो ये रहता है ट्रेंड, उसमें ट्रेड मत कीजिएगा। साइडवेज ट्रेंड में इसको ट्रेड मत कीजिए। ट्रेंडिंग मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हो उसको, ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, मतलब वो बताऊंगा मैं आपको आगे कि ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड किस तरीके से किया जाता है। बट अगर कोई ये ऐसा साइडवेज मार्केट चल रहा है और इसके बीच में अगर आपको कोई इनसाइड कैंडल बार मिलता है, तो आप बिल्कुल इसमें हाथ मत लगाना, क्योंकि पता नहीं है मार्केट यहाँ से रिवर्स ऊपर की तरफ जाएगी या फिर नीचे की तरफ आएगी, या यहाँ से नीचे की तरफ आएगी, ये पता नहीं। तो साइडवेज जब मार्केट रहेगा और कहीं बीच में अगर ये आपको इंडिकेशन दिखा ना, तो इसको बिल्कुल हाथ मत लगाना। वैसे तो हम लोग किसी को हाथ नहीं लगाते, जब हमको हमारे लोकेशन पे नहीं मिलता तो हम किसी को हाथ नहीं लगाते। सो ये चीज़ आपको बता रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि एक बीच में, लाइक ये सपोज पकड़ के चलो, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट बना देता हूँ यहाँ पर, मार्केट ये ना सपोर्ट को टच करे ना रेजिस्टेंस को टच करे, लेकिन इसी रेंज में ना काफ़ी टाइम तक है। तो मुझे ऐसा लगता है यार चलो ये ब्रेकआउट मिल गया ना तो मैं ट्रेड करूँगा, या ये ब्रेकडाउन मिला ना तो मैं ट्रेड करूँगा। बिल्कुल ट्रेड मत करना, क्योंकि वो अपने लोकेशन पे नहीं है, वो कभी भी हमें ट्रैप कर सकता है, ठीक है, कभी भी हमें ट्रैप कर सकता है। और जिसके पास पेशेंस है ना, मार्केट उसको ट्रैप नहीं करता। जिसके पास पेशेंस नहीं है उनको वही बकरे चाहिए जिनके पास पेशेंस नहीं है, जिनको फास्ट मनी चाहिए, ठीक है। सो जिनके पास पेशेंस है उनको छोड़ देता है मार्केट, उनके पीछे पड़ता भी नहीं है, ठीक है ना। सो ये चीज बिल्कुल ध्यान में रखिएगा आप, ओके। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट चार्ट पर। ये देखिए ये मल्टीपल इनसाइड बार आपको बता रहा हूं। अब मल्टीपल इनसाइड बार क्या है, मल्टीपल इनसाइड बार क्या है ये बताता हूं। पहले तो ये कहीं पर भी हमें मिल सकता है, सपोर्ट पे भी और रेजिस्टेंस पे भी, ये कहीं पर भी हमें मिल सकता है। इधर ये हमें सपोर्ट पे मिलेगा, इधर ये हमें रेजिस्टेंस पे मिलेगा, ठीक है। सो इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो देखते हैं फाउंड एट द सपोर्ट एरिया एज वेल एज इन द ट्रेंडिंग मार्केट ऑल्सो नोन एज ट्रेंड्स टू बी कंटिन्यूएशन, ठीक है। अगर ये पहली डे 1 की देखिए, ये डे 1, 2, 3, 4 और डे 5, ठीक है। ये 5 दिन मार्केट, 4 दिन मार्केट कंटिन्यूस एक ही फेज में चल रहा था, ठीक है। अगर इसको मैं 1 डे का चार्ट कंसीडर करता हूं, ये जो कैंडल है ये 1 डे की कैंडल कंसीडर करता हूं, और अगर इसको मैंने 1 आवर के कैंडल पे किया ना, तो ये जो 4 है ना वो पहुंच जाएंगे 28 पे, क्योंकि एक दिन की 7 कैंडल्स बनती है, ठीक है। तो 7 4 28 कैंडल्स। अब ये जब 28 कैंडल देखेंगे ना उसी रेंज में, तो एक ट्रेडर फ्रस्ट्रेट हो जाता है, यार क्या इसी रेंज में नाच रहा है, चलो एंट्री ले लेते हैं, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, वो अपना है ना आपा खो बैठता है, वो अपने पेशेंस खो बैठता है और एंट्री ले बैठता है, ठीक है। अब वो एंट्री कैसे करेगा कि चलो ये ग्रीन कैंडल बनी है, ये ग्रीन कैंडल बनी है, थोड़ा गैप डाउन ओपन हुआ है, ठीक है, यहां तक आ चुका है, ठीक है। ये 1 घंटे की कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ एक एग्जांपल के तौर पे, ये नीचे की तरफ आ रहा है, हो सकता है यहाँ से और नीचे जाए, चलो एक शॉर्ट का पोजीशन बना लेते हैं
और पता चला मार्केट यहाँ से रिवर्स गई, ठीक है। सो विदाउट पेशेंस क्या होता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। सो मल्टीपल इनसाइड बार क्या होता है कि डे 1 के अंदर कंटिन्यूटी में 2 4 5 कैंडल आ जाते हैं। डे 1 के अंदर डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 उसी के अंदर उसी रेंज में खेलते रहते हैं, ना उसका ब्रेकआउट दे रहे हैं ना ब्रेक डाउन दे रहे हैं, ना ऊपर की तरफ ब्रेक हो रहा है ना नीचे की तरफ ब्रेक हो रहा है, ठीक है। बट एक चीज ध्यान में रखिए, अगर हमारा व्यू बुलिश है, हमारा व्यू मार्केट की तरफ बुलिश है, तो ये हमें सपोर्ट पे ही मिलना चाहिए, ठीक है। मार्केट में अगर हम बुलिश है तो हमें ये सपोर्ट की तरफ ही मिलना चाहिए, सपोर्ट पे ही मिलना चाहिए, तो ही हम इसे ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हम इसे हाथ तक नहीं लगाएंगे। सो ये कैंडल स्टिक्स में, ये ट्रिपल स्टिक कैंडल स्टिक्स में हम ये कंसीडर करते हैं कि हमारा मार्केट का व्यू है वो बुलिश है, ठीक है। सो ये सपोर्ट पे डे 1 पे कैंडल बना, डे 2 पे उसके अंदर कैंडल बना, डे 3 पे उसके अंदर कैंडल बना, डे 4 पे उसके अंदर कैंडल बना। अब मेरे पास पेशेंस है, मेरा क्लियर है, इसमें मैं कंजर्वेटिव एंट्री लूंगा इसके ब्रेकआउट के ऊपर। डे 1 की कैंडल का ब्रेकआउट होगा तो ही मैं एंट्री लूंगा, उसके अलावा मैं एंट्री लूंगा नहीं, ठीक है। सो यहां पर जब डे 5th डे जब ये ब्रेकआउट दिया इसने यहां पर, उसके बाद में मैंने अपनी एंट्री पोजीशन बनाई लॉन्ग पोजीशन। तो मेरा एंट्री पॉइंट क्या हुआ, ये मेरा एंट्री पॉइंट हुआ, और इसका जो लो है डे 1 कैंडल का लो जो है वो मेरा रहेगा स्टॉप लॉस। डे 1 कैंडल का लो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। अब इनसाइड बार जब हम ट्रेड करते हैं ना तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होता है, क्योंकि ये जब बड़ी कैंडल बनती है उसके अंदर ये सब कैंडल बनती है, और उसके हाई पे हमें एंट्री करनी है और उसके लो पे हमें स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। तो ये स्ट्रिक्टली कंजर्वेटिव एंट्री है कि इसके ऊपर ब्रेक होगा तो ही मैं एंट्री लूंगा, उसके नीचे का जो है वो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। मल्टीपल इनसाइड बार इज अ स्टेट ऑफ कंसोलिडेशन। स्टेट ऑफ कंसोलिडेशन मतलब ठहराव, एक कंसोलिडेट हो चुका है मार्केट एक रेंज में, ठीक है। सो मल्टीपल इनसाइड बार हमें ये इंडिकेशन देता है कि इट इज अ स्टेट ऑफ कंसोलिडेशन, दैट इज प्राइस रिमेन्स इनसाइड द डे 1 इररिस्पेक्टिव ऑफ द बॉडी कलर और टेल। अभी आप देख सकते हो पहले कैंडल ग्रीन बनी है, लेकिन उसके बाद में रेड बनी, फिर ग्रीन बनी, फिर रेड बनी, ठीक है। तो कलर मैटर नहीं करता, वो डे 1 के प्राइस के अंदर ही कंसोलिडेट करते रहता है, और हम एंट्री तब बनाएंगे जब वो हमें डे 1 का हाई ब्रेक करके ऊपर की तरफ रवाना होगा, ठीक है, तभी हम हमारी एंट्री बनाएंगे। टेक लॉन्ग या बाय पोजीशन एंट्री अबव हाई ऑफ द डे 1, ये जो मैंने आपको बताया इसके ऊपर, एंड एसएल इज एट द लो ऑफ द डे 1। फाइन। अब ये देखते हैं चार्ट पे। अब ये देखिए ट्रेंड्स टू बी कंटिन्यूएशन, ये आपको जो बताया था ये पॉइंट, ये देखिए, ये जो है ना, ये ध्यान में रखिए, ट्रेंडिंग मार्केट में भी हमें इनसाइड बार दिखता है, तो वो मैं ये चार्ट पे आपको बताऊंगा कि ट्रेंडिंग मार्केट में हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसको और कैसे दिखता है वो, ठीक है। सो ये देखिए, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, मार्केट नया कुछ नहीं करता, या तो फ्लिप करता है या तो रिपीट करता है, या तो फ्लिप करता है या तो अपने हाथ से रिपीट करता है। मार्केट नया कुछ नहीं करता, उसने एक बार ये हाथ से रिपीट किया, एक बार, 2 बार, 3 बार ये हाथ से रिपीट किया, और चौथी बार ये हाथ से को उसने ब्रेकआउट दे दिया। ये एक, उसके बाद चौथी बार उसने हाथ से को ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद में ये फ्लिप सपोर्ट का काम कर रहा है। अब ये सपोर्ट बना, फ्लिप सपोर्ट बना, ठीक है। तो ये फ्लिप सपोर्ट का भी काम कर रहा है। अब इसमें हमें अगर एंट्री लेनी है तो हम किस तरीके से लेंगे, ये हमारा फ्लिप सपोर्ट पे हमको अगर एंट्री लेनी है यहाँ पर, तो अब हम एंट्री किस तरीके से लेंगे। अब फ्लिप सपोर्ट पे अगर आप देखोगे तो एक बहुत बड़ा सा कैंडल बना हुआ है, ग्रीन कैंडल, बहुत बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना हुआ है, ठीक है। अब इस, ये डे 1 पकड़ते हैं हम, डे 1, डे 2 आप देखिए इसके अंदर था, डे 3 देखिए इसके अंदर था, डे 4 देखिए इसके अंदर था। इसका मतलब क्या हुआ, ये प्राइस ने मल्टीपल टाइम्स वो इनसाइड द फर्स्ट कैंडल, इनसाइड द फर्स्ट कैंडल में ही रहा है, पहले कैंडल के अंदर ही उसने सरवाइव किया हुआ है, ठीक है। दैट मीन्स कि ये कंसोलिडेशन हो गया है, एक कंसोलिडेशन हो गया, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड अ स्टेट ऑफ कंसोलिडेशन। तो एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है कंटिन्यू 4 दिन से। अब 5वें दिन उसने हमें ब्रेकआउट दे दिया, 5वें दिन उसने ब्रेकआउट दे दिया, और मेरी एंट्री पॉइंट बनी ये बनी मेरी एंट्री पॉइंट, ये देखिए मार्क किया, ये मेरी एंट्री पॉइंट बनी। सो इसके ऊपर जब उसने ब्रेकआउट दिया तो एंट्री मेरी बन गई। अब देखिए आप, मार्केट क्या है, ट्रेंडिंग मार्केट है, अप ट्रेंड में है, समझ गया आप। मार्केट यहां से अप ट्रेंड मूवमेंट दिखा रहा है, ये देखिए, ठीक है। बट मैं सिर्फ यहीं तक कंसीडर कर रहा हूं, यहीं तक कंसीडर कर रहा हूं।
और ये अप ट्रेंड में दिख रहा है मुझे मार्केट। अब मैंने जो आपको पॉइंट बोला था कि ये ट्रेंडिंग मार्केट में भी दिखता है, इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार आप ट्रेंडिंग मार्केट में भी देख सकते हो। तो यहाँ से मुझे एक अप ट्रेंड की तरफ मिला, मैंने यहाँ पर एंट्री बनाई, मार्केट फिर से मेरे एंट्री के बाद में यहाँ पर क्लोजिंग दे दी मार्केट ने, फिर से 1 दिन 2 दिन 3 दिन और 4 दिन फिर एक ही रेंज में नाचा। मतलब ट्रेंडिंग मार्केट में भी आपको मल्टीपल इनसाइड बार बनते हुए दिखते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से ट्रेंडिंग मार्केट में अगर आपको मल्टीपल बार बनते हुए दिखते हैं ना, मल्टीपल इनसाइड बार बनते हुए दिखते हैं, तो उसको आप ट्रेड कर सकते हो। बट साइडवेज ट्रेंड में अगर आपको बीच में कहीं मल्टीपल बार दिखे ना, मल्टीपल इनसाइड बार, तो उसको ट्रेड मत करना, उसको ट्रेड नहीं करेंगे हम। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। उसके बाद में देखिए फिर इसने इसका ब्रेकआउट दे दिया और फिर मार्केट देखिए क्या बूम में भागी है, ठीक है। सो यहां पर ऐसी सारी चीजों में ना आपके पेशेंस चेक होते हैं, पेशेंस चेक होते हैं, क्योंकि मार्केट में आप 1-2 दिन या 5 दिन या महीने भर में पैसा नहीं बनाओगे, सालों लग जाते हैं, ठीक है। बट सीखना जरूरी है, क्योंकि मैं आपको एक चीज बता दूं, एक ट्रेडर का ग्राफ कैसा जाता है, एक ट्रेडर का ग्राफ किस तरीके से जाता है। ट्रेडर अपनी जर्नी शुरू करता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अपनी जर्नी शुरू करता है, एक छोटा सा कैपिटल लाता है, 1 लाख का या 50,000 का पकड़ लीजिए, 50,000 का कैपिटल लेके आता है, यहाँ से अपनी जर्नी शुरू करता है। ट्रेडर की जर्नी है ना, ऐसे 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 कभी चालू नहीं होती, कभी चालू नहीं होती है, ठीक है। ट्रेडर की जर्नी ऐसे ऐसे कभी चालू नहीं होती है। ट्रेडर की जर्नी चालू कैसे होती है मैं बताऊं, ये ऐसे 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 धीरे 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 ये नीचे की तरफ आता है। कोई भी ट्रेडर हो, कोई भी ट्रेडर हो, ट्रेडर इसी तरीके से आएगा नीचे की तरफ। उसके बाद में जब उसको एक्सपीरियंस आता है ना, यानी ये 50,000 को वो ऑलरेडी 30,000 रुपया कर चुका है, ठीक है। बट ये जो 20,000 रुपये उसने गवाए हैं ना, 20,000 रुपये वो उसने 6 महीने में गवाए हैं, 6 महीने में 20,000 रुपये गवाए हैं। अब सोचिए वो 6 महीने में उसने ट्रेड कितने किए होंगे, 20,000 रुपये गवा दिए हैं। इसका मतलब अगर वो 6 महीने में 20,000 गवा रहा है ना, तो काफी सारी गलतियां की है उसने और काफी सारी अपनी गलती को सुधारा है। अगर वो गलतियां नहीं सुधारता ना, तो ये 50 के 50 तो पहले महीने में ही चले जाते, पहले महीने में क्या, पहले 10 दिन में ही चले जाते, ठीक है। बट उसने अगर 6 महीने में 50 का 30 किया है तो गुड, या 50 का 40 रखा है गुड, या 50 का 50 ही रखा है गुड, तो उसका ग्राफ ऐसा रहेगा, ठीक है। बट मेजर ट्रेडर का ग्राफ इसी नीचे की, ऐसे ही नीचे की तरफ आता है। उसके बाद में उसके ग्राफ में धीरे 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 ऊपर की तरफ चालू होता है, ठीक है। यानी ये 6 महीना, उसके बाद में उसको लगते हैं 4 महीने 5 महीने यहाँ ऐसे धीरे 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 ऊपर आने के लिए, ठीक है। और यहां से जब ऊपर आता है ना, उसके बाद में उसका ग्राफ हमेशा एकदम ऊपर की तरफ बूम में चला जाता है। ये ट्रेडर का ग्राफ है, ट्रेडर का ग्राफ इसी तरीके से रहता है। तो ये आप कब कर पाओगे, जब मार्केट में टिके रहोगे, तब मार्केट में बने रहोगे। सेंचुरी बनानी है तो पीच पे टिकना, पीच पे बने रहना है। अगर हम पीच पे बने नहीं रहेंगे तो हम सेंचुरी कहां से बनाएंगे, ठीक है। तो अगर सेंचुरी बनानी है तो पीच पे टिकना है। जाएगा, आप पहली मैच खेल रहे हो, दूसरी मैच खेल रहे हो, तीसरी मैच खेल रहे हो, पहले मैच में 5 रन बनाए, दूसरी मैच में 10 रन बनाए, तीसरी मैच में 3 रन बनाए, आपको एक्सपीरियंस आ गया है, ठीक है। फिर एक मैच में आपने 20-25 रन बनाए, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, ठीक है। थोड़ी इनिंग, लंबी इनिंग खेलने की आदत पड़ गई है। फिर एक 5वीं 6ठी 8वीं 10वीं मैच में आप देखोगे तो 40 रन बना लिए और लंबी इनिंग खेलने की आदत पड़ गई। धीरे धीरे आप सेंचुरी कब बनाओगे आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। यही गेम का रूल है। मल्टीपल इनसाइड बार बेयरिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न अभी जानते हैं। बेयरिश कैंडलस्टिक्स अगर मैं बोलूं तो ये हमें रेजिस्टेंस पे चाहिए, ठीक है। अगर हम बेयरिश व्यू रखते हैं तो हमें रेजिस्टेंस पे एंट्री चाहिए, अगर हम बुलिश व्यू रखते हैं तो हमें सपोर्ट पे एंट्री चाहिए। ये तो मैंने 10 बार बोल चुका हूं, ठीक है। फाउंड एट द रेजिस्टेंस एरिया एज वेल एज इन द ट्रेंडिंग मार्केट, ऑल्सो नोन एज द ट्रेंड्स टू बी कंटिन्यूएशन। तो ये हमें रेजिस्टेंस पे चाहिए, ठीक है। ये सेम एक इसने रेड कैंडल बना दिया, उसके बाद में मल्टीपल डे 2 डे 3 डे 4 कंटिन्यूस ये कैंडल बनाते जा रहा है, ठीक है। अब ये कैंडल के कलर कोई मायने नहीं रखते, कलर कुछ भी हो उससे कोई मायने नहीं है। मेजर फोकस हमारा ये है कि डे 1 का जब लो ब्रेक होगा तो ये हमारा एंट्री पॉइंट बनेगा, और डे 1 का जब जो हाई है वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। सिंपल, ठीक है, सिंपल फंडा है। इसमें हम कोई कैंडल बनाने के बारे में सोचेंगे भी नहीं, ठीक है, बनाने के बारे में सोचेंगे नहीं, ठीक है। हम लोग इसका ब्रेकआउट का ही वेट करेंगे।
ठीक है। मल्टीपल इनसाइड बार इज अ स्टेट ऑफ कंसोलिडेशन दैट इज बॉडी रिमेन्स इनसाइड द डे वन इरिस्पेक्टिव ऑफ द बॉडी कलर और टेल। सेम है ये जो पॉइंट है वो सेम है जो बुलिश में था। टेक शॉर्ट एंट्री, वहां पर हम लोग लॉन्ग एंट्री लेते थे, टेक शॉर्ट एंट्री मतलब शॉर्ट सेल करना है आपको बिलो लो ऑफ द डे वन एंड एसएल इज एट द हाई ऑफ द डे वन। फाइन। सो सारी पॉइंट्स क्लियर हो गई आपको। चलिए चार्ट पे चल के देखते हैं इसको किस तरीके से ये दिखेगा। ये देखिए, मार्केट ने जब ये रेजिस्टेंस लिया, ये एक रेजिस्टेंस लिया, ये रेजिस्टेंस लिया, मार्केट को मैंने ये मार्क किया हुआ था, इसके प्रीवियस एक सपोर्ट छोटा सा मिला था मुझे, रेजिस्टेंस मिला था इसके पीछे, इसलिए ये लाइन जो है ना ऊपर की ये ड्रॉ की हुई है। यानी नॉट नेसेसरी कि हमेशा आपको ये सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस और सपोर्ट मिलेगा, रेजिस्टेंस और सपोर्ट मल्टीपल मिल सकते हैं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट, ठीक है, मल्टीपल्स मिल सकते हैं। छोटे छोटे रेजिस्टेंस भी बनते हुए दिखेंगे आपको ऐसे छोटे छोटे, ठीक है, छोटे छोटे सपोर्ट्स भी आपको बनते हुए दिखेंगे। तो मल्टीपल रेजिस्टेंस मल्टीपल सपोर्ट दिख सकते हैं, चार्ट्स पर दिख सकते हैं, ठीक है। सो ये रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस जब ब्रेक नहीं किया, इसने प्रीवियस रेजिस्टेंस को फिर से टेस्ट किया, प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था उसको उसने फिर से टेस्ट किया, ठीक है। अब जब इसने प्रीवियस रेजिस्टेंस को टेस्ट किया तो मार्केट ने यहां पर एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बना दी, ये दिख रही है आपको, बड़ी सी ग्रीन कैंडल। यानी ये जो ग्रीन कैंडल बनी है ना, इसने दो रेजिस्टेंस को टच किया, ये ग्रीन कैंडल ने दो रेजिस्टेंस को टच किया हुआ है। अब ये दो रेजिस्टेंस को जब उसने टच किया तो मेरा तो रेजिस्टेंस लेवल बन गया है, इधर ये और ये जो भी पकड़ो, बट उसने रेजिस्टेंस दोनों को टच किया, दोनों रेजिस्टेंस लेवल को टच किया। उसके बाद में कंटिन्यूस डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 डे 6 कंटिन्यू 6 दिन मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में था, उसी रेंज में मार्केट था, ठीक है। ना वो ऊपर की तरफ जा रहा था ना नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे रहा था, कंटिन्यूस। बट मेरा व्यू था बियरिश, ठीक है, क्योंकि मुझे पुल बैक सिर्फ 100% मिला है। अगर इसको मैं कंसीडर करूं पुल बैक को तो ये मेरा 100% ही पुल बैक है। प्रीवियस को ले लूं तो ये मेरा 100% पुल बैक है, प्रीवियस रेजिस्टेंस को लूं तो ये मेरा 100% पुल बैक है, और लेटेस्ट रेजिस्टेंस लूं तो मेरा ये 100% पुल बैक है। यानी अभी भी मेरा व्यू बियरिश ही है, मैंने अपना व्यू चेंज नहीं किया हुआ। हाँ, अगर ये यहां से ब्रेकआउट दे, यहां से अगर ये ब्रेकआउट यहां से दे तो मैं अपना व्यू बुलिश कर दूंगा, बट अभी मेरा व्यू बियरिश है, ठीक है। सो यहां पर इसने जब यहां पर डे 1 की कैंडल का जब ब्रेक दिया ना, तो मेरी एंट्री यहां पर बनी। ये दो कैंडल में से किसी की भी पकड़िए, और ये जो है वो मेरा बना स्टॉप लॉस। रैली तो मैंने एंजॉय की है, ठीक है, रैली मैंने एंजॉय की है, बट आप मल्टीपल इनसाइड बार में या इनसाइड बार में एक चीज सिर्फ आप ध्यान में रखिए, आपका स्टॉप लॉस बड़ा होता है। स्टॉप लॉस जो आपका है वो बड़ा होता है, क्योंकि एक बड़ी कैंडल के अंदर काफी सारी छोटी कैंडल समाई है, ठीक है। अगर वो डे 1 की कैंडल छोटी रहती तो शायद आगे वाली कैंडल उसमें समाती ही नहीं। इसीलिए इनसाइड बार या मल्टीपल इनसाइड बार में डे 1 की कैंडल काफी बड़ी रहती है, तो आपका स्टॉप लॉस काफी बड़ा हो जाता है। सो इस तरीके से अगर आप को ट्रेड करना है, इनसाइड बार वगैरह कभी अगर आपको मिला तो रिस्क मैनेजमेंट और अपना कैपिटल देख के और रिस्क एपिटाइट देख के ही उसी तरीके से ट्रेड करना है। सो फ्रेंड्स, ये कैंडलस्टिक्स पैटर्न का जो वीडियो है वो एंड हो चुका है। सो आपने देखा वीडियो 1, वीडियो 2 और वीडियो 3, सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक्स पैटर्न और ट्रिपल कैंडलस्टिक्स पैटर्न। हमने किस तरीके से इसका रिलेशन आपको बताया है कि सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न सीखना क्यों जरूरी है, और डबल कैंडलस्टिक्स पैटर्न का सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न से कोरिलेशंस कैसे आता है। जैसे वो मैंने आपको बताया ना, हाई मार्क कीजिए, लो मार्क कीजिए, क्लोजिंग मार्क कीजिए, ओपनिंग मार्क कीजिए। सेम ट्रिपल कैंडलस्टिक्स में भी मैंने आपको वही बताया कि सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न से इसका कोरिलेशंस कैसे है, क्योंकि एट ए टाइम हम डबल या ट्रिपल या 3 कैंडलस्टिक्स पैटर्न को ट्रेड नहीं कर सकते, बट हम डबल या ट्रिपल कैंडलस्टिक से एक आइडेंटिफिकेशन निकालते हैं, एक ये निकालते हैं, व्यू निकालते हैं कि मार्केट का व्यू किस तरफ है। 2-3 कैंडल मर्ज करके हम वो व्यू निकालते हैं, ठीक है। सो सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न जितना हर किसी को लगता होगा कि उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बट सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके डबल ट्रिपल कैंडलस्टिक्स पैटर्न ये कोरिलेशंस में, ठीक है फ्रेंड्स। सो होपफुली आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। आशा करता हूं कि आपको कोई दिक्कत ना हुई हो, और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आसान लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में आपको समझा सकूं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।